जो आरोपी है तो शिक्षा जैसे क्षेत्र में क्या संदेश जाएगा कि हमारा अधिकारी 420 का आरोपी है। अब जब शिक्षा में इस तरह से हो जाएगा तो हमारा शिक्षक कैसे शिक्षा देगा, वो खुदे कुंठित हो जाएगा। ये कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या तो भ्रष्ट अफसरशाही हावी है या नेता फेल है। अब वो भी जवाब दें कि जनप्रतिनिधि कर क्या है। जब आप बैठे हो इतना भ्रष्टाचार, माने चोर चौतरा नचाओ को फांसी हो, ये कहाँ का नियम है। अगर हमारे देश में आजादी के 70 साल बाद गौवंश चले गए तो हमारा सनातन ढो गए, कुछ नहीं है। कालिक मामला तो एक रीवा में अभूतपूर्व घटना घटित हुई। एक जो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता थे, उनको निलंबन के लिए हमने मांग किया था 24 जून को, तो कमिश्नर महोदय ने निलंबित कर दिया 23 तारीख की डेट में। तो और 2 से आंदोलन होता जुलाई से था। अभी 4 महीने हुआ, उनकी विभागीय जांच जारी है। उनको बहाल कर दिया गया, बहाल ही नहीं किया गया, पुरस्कृत कर दिया गया। तो माने भ्रष्टाचार को पुरस्कृत करने की परंपरा, पुरस्कृत किया गया, माने सहायक संचालक उनको बना दिया गया जॉइंट डायरेक्टर में, है ना। जो आरोपी है तो शिक्षा जैसे क्षेत्र में क्या संदेश जाएगा कि हमारा अधिकारी 420 का आरोपी है, और वो हमारे ऊपर शासन कैसा करेगा, ये प्रश्न चिन्ह है मानवीय। और सारा संभाग स्तब्ध हो गया कमिश्नर के इस आदेश से, और शासन के ऊपर एक बदनुमा दाग लग गया। तो उस दिशा में हमने पत्र लिखा कमिश्नर महोदय को। हमारे सारे लोग गए और उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, इसको निरस्त करिए, नहीं तो इसके लिए तो हम करो मरो का नारा देंगे। तो ये तात्कालिक तो है, भ्रष्टाचार तो सब लोग जानते हैं कि व्याप्त है। अब जब शिक्षा में इस तरह से हो जाएगा तो हमारा शिक्षक कैसे शिक्षा देगा, वो खुदे कुंठित हो जाएगा। क्या ये अकेले अफसर इस तरह का क्या फैसला ले सकते हैं जिस तरह से मतलब कमिश्नर हो जाए कलेक्टर निर्णय ले? हाँ, तो कहीं न कहीं ये जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की। हाँ, तो भाई आप प्रश्न ये ठीक आप कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या तो भ्रष्ट अफसरशाही हावी है या नेता फेल है। अब वो भी जवाब दें कि जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। अब हम जो प्रश्न उठाए हैं तो उनके ऊपर भी प्रश्न है। या तो आप कहिए कि भ्रष्ट अफसरशाही हावी है, कहिए कि हमारे बस में नहीं है, या तो आप फेल हैं तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, तो बताएंगे। आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कैसे आते हैं, कैसे चुने जाएंगे। जब आप बैठे हो इतना भ्रष्टाचार, माने चोर चौतरा नचाओ को फांसी हो, ये कहाँ का नियम है। आए फर्जी अपराध कायम हो जाओ, कोई शिष्टाचार का काम कर रहा है उसके अपराध कायम कर दो। ये तानाशाही अराजक स्थिति जंगल राज में है, और जब शिक्षा जगत में हो गया तो बर्दाश्त के बाहर। तो ये तात्कालिक कारण। दूसरा कारण ये है कि एक जो हमारा लक्ष्य देश बचाओ अभियान का, ये हम कर क्या रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या समझिए, तो उसको एक दोहे से समझिए। आत्मज्ञान बिना सारा ज्ञान निरर्थक, जो देह निरर्थक प्राण बिना, गौ भक्ति बिना सारी भक्ति निरर्थक, जो यह सारा जीवन परमार्थ बिना। इस बात को प्रचार करने के लिए, बताने के लिए सारे देश में हम जाएंगे। और जो विश्व बंधुत्व का देश है ना, विश्व प्राणी शांति हो, प्राणी सद्भावना हो, ये कामना करता है, तो उस के लिए हम काम करेंगे, जन जागरण और जगाएंगे। और दूसरी बात, अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, अगर हमारे देश में आजादी के 70 साल बाद गौवंश चले गए तो हमारा सनातन ढो गए, कुछ नहीं है। तो हम इन नेताओं से पूछेंगे कि गौवंश क्यों गया हमारा। और अभी कलेक्टर साहब ने एक आदेश, बड़ा सख्त आदेश जारी किया था, हाँ, आपने देखा होगा। जी जी, 1.5 महीने पहले जी हमको कहीं सड़क पर गौवंश दिखी है या कि ये, तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सचिव को निलंबित कर देंगे। सचिव या कि नगर पालिका में जो संबंधित हुए है ना, तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। भाई ये बिना पेंदी के लौटे हैं, कब बोले, यही न गरिमा खत्म हो गई कि आप कहते क्या हो, करते क्या हो। तो यही तो अंतर हो गया कि कथनी करनी में अंतर, पालन कहीं नहीं हो रहा। तो ये कलेक्टर और एकदम ये चपरासी हैं, ये चौकीदार हैं सत्ता के, जो आदेश होगा वही करेंगे, नियम कानून से इनसे नहीं डर है।
क्योंकि उन्हीं की कृपा, बटोरने आए हैं, लूटने आए हैं, ये संस्कारी लोग नहीं है। इसीलिए अब इस देश में न नेता की जरूरत है, न कलेक्टर की IAS की जरूरत है, इंसानों की जरूरत है। भारत माता को इंसान ढूंढने के लिए हम निकले हैं और इंसान खोजेंगे, इंसान हैं उनको इकट्ठा करके और इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करना है, यही अपना लक्ष्य है। सुदामा लाल गुप्ता किस आरोप में निलंबित हुए थे? सुदामा लाल गुप्ता फर्जी अनुकंपा नियुक्ति कर लिए थे। देखिए, एक शिक्षा विभाग का अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रही, मारे मारे घूम रहे हैं। उन्होंने फर्जी, जो अनुकंपा का पात्र ही नहीं, फर्जी माने पैसे के लिए सारा तंत्र काम कर रहा है। लगभग कितने लोगों को किए थे? अरे 5-7 लोगों को ऐसा पता चला था। कितने, वो तो जांच का विषय है, सही जांच हुआ, पकड़े गए, वो सब पूरे, ये जग चर्चित प्रकरण है। और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। इसका उदाहरण मैं खुदे हूँ, सेवानिवृत्त 30 अप्रैल को हुआ, आज तक पेंशन नहीं पा रहा हूँ। यह कहानी मैंने एक वानगी देखी है, हमारे जैसा व्यक्ति, और ये बेशर्म प्रशासन कहता है कि अमृतकाल है, अभी आपको पेंशन नहीं? हाँ, पेंशन नहीं मिली। ये भी ताजुब की बात है, ये ताजुब की बात है कि इस देश का होगा क्या, कि उसकी समय सब तय है, सब तय है, लेकिन कोई जवाब, इस सिस्टम में कोई जवाबदेही तय नहीं है। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं। तो इस सिस्टम को भी बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना। वालों की सरकार है, आप भी ये भगवा नहीं, भगवा का मतलब होता है, देखिए भगवा, ये आवरण और आचरण दो होता है। वास्तव में अब आवरण है, आचरण है नहीं। और राम की जो सरकार है, कथनी करनी में भेद जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां, तो ये पाखंडी सरकार है, भगवा की सरकार नहीं है। हाँ, सब पाखंडी हैं, ये खुले रूप से कह रहा हूं, क्रांति कर रहा हूं, ये सब पाखंड की सरकार है। सरकार नाम लुटेरों का गिरोह है। जो पार्टियां आज के जो परिवेश में हमने निर्णय लिया, तो सब लुटेरों का गिरोह है, बाकी कुछ नहीं है। आप यकीन करिए, पार्टी का हाई कमान दिन को रात कह दे तो कोई की हिम्मत है कि कह दे दिन? एक विधायक, एक भी सांसद कहने की है हिम्मत? तो ये मरे लोग हैं, ये देश का कल्याण करेंगे जो अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। इसका चिंतन जनता में कितना है? जनता में सब है, जनता बेबस है। अब देखिए, चुनाव आता है, देश कर्जे में है, देश कर्जा लेके काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आए तो पैसा बांटने लगते हैं, लाडली बहना, फलाना ढिमाका, और वो पैसा चुनाव आयोग मरा है ना, ये घोषणा है सीधे। घोष तो जनता भी ले रही है। नहीं तो जनता क्या करे? जनता क्या चाहती? मांगी तो ही थी, जनता मांगी नहीं थी। भाई देखिए, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा तो भ्रष्टाचार फैला रहा है। राजा तो जनता अब राजा है। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने दिया था। हाँ, सुनिए, उसके लिए हम लोकायुक्त से बात किए हैं कि भाई जितने आप पकड़ रहे हो, चालान तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हो। विभाग कहता है कि जब चालान प्रस्तुत होगा तब निलंबन होगा। तो उसकी सारी लड़ाई तैयारी बात हो रही है। तो पहला मुद्दा तात्कालिक राजा राम का है। अब इसके आधार पर सारे काम होंगे। हम लोग लड़े, गिलहरी सामर्थ्य के साथ जूझेंगे, ये शरीर को परमार्थ में खपाएंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए।